आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है। जितने लंबे समय के बाद आप डाइवोर्स लेंगे, जितनी देरी करेंगे डाइवोर्स लेने में, जितनी ज्यादा आप लोगों की उम्र बढ़ जाएगी तलाक लेने के लिए, यहाँ पर आपके सामने खास तौर से पति के सामने एलोमनी का संकट बढ़ते जाएगा। जितना अधिक लंबा समय निकलते जाएगा उतना अधिक पत्नी को एलोमनी देना पड़ सकता है। जिस केस में नहीं भी देना हो आपको उस केस में भी एलोमनी देना पड़ेगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष उड़ीसा हाईकोर्ट का एक जजमेंट रखेंगे और इसके माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि जितनी देरी से ली गई डाइवोर्स होती है उतना अधिक उसमें एलोमनी लगने की संभावना होती है। हो सकता कि आपके केस में एलोमनी बिल्कुल भी नहीं लगना थी, लेकिन आपने डाइवोर्स लेने में देरी कर दी और इसमें जब एलोमनी का फैसला हुआ तो कोर्ट ने कहा इतना लंबा समय गुजर गया है, अब तो आपको देनी पड़ेगा। तो आपको उस मामले में भी देना पड़ सकती है जिसमें आपको एक पैसा भी एलोमनी नहीं देना था अगर आप सही वक्त पर डाइवोर्स ले लेते तो। लेकिन डाइवोर्स लेने में देरी कर दी और अब आपको एलोमनी देना पड़ेगी। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक मामला ऐसा देखने को मिलता है जहां पर पत्नी स्थायी भरण पोषण यानी कि एलुमनी की डिमांड करती है। अब जो एलुमनी की डिमांड करती है तो उड़ीसा हाईकोर्ट पहुंचती है और वो कहती है कि मुझे 20 लाख रुपए, मुझे और पैसा चाहिए। और इस मामले में कोर्ट ने 20 लाख रुपए और अतिरिक्त पैसा एलुमनी का दिया। इसके कारण बताए कोर्ट ने कि पैसा आपको क्यों देना पड़ रहा है। देखिए यहां पर कुछ विशेष कारण बताए कोर्ट ने कि एलुमनी तय करते समय न्यायालय किन किन बातों का ध्यान रखती है, जिसमें से एक ये भी देखने को मिला कि उम्र यानी कितनी देरी से आप डिवोर्स लेते हो। जितना देरी से लोगे उतनी ज्यादा उम्र बढ़ जाएगी, उतनी ज्यादा उम्र बढ़ जाएगी तो आपके केस में नहीं लगना था तब भी आपको एलुमनी लग जाएगी। यहां पर यह फैक्ट भी देखने को मिलता है। तो यहां पर बताया गया है कि दोनों पक्षकारों की आयु, सबसे पहले तो पक्षकारों की आयु देखी जाएगी। भाई इनकी उम्र क्या है, इनकी उम्र क्या है। मान लो ये अभी 25 साल के हैं, जवान है, 25 साल के हैं, एजुकेटेड है, अभी चुस्ती है, फुर्ती है, काम कर सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो कोर्ट यहां पर एलुमनी देने से इनकार कर सकती है। यही मतलब हुआ आयु का। जब उम्र देखी जाएगी तो भाई उस वक्त वो वेल क्वालिफाइड थी, पहले उसका जॉब का एक्सपीरियंस भी है और वो अभी भी जॉब कर सकती है तो उसे एलुमनी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब ये 25 साल की उम्र थी और आप 50 साल में डिवोर्स लेने जा रहे हो तो कोर्ट देखेगी अरे अब इस उम्र में क्यों, कौन उसे जॉब देगा, अब इस उम्र में वो क्या करेगी, तो इसलिए आपको एलुमनी देना पड़ेगा। तो एक फैक्ट ये है कि भैया आप 25 साल में वो डिवोर्स ले रहे थे, जब आपकी उम्र 25 साल की थी, आपकी वाइफ की 25 साल थी, तब कोर्ट ये देख रही थी कि भाई ये तो अभी क्वालिफाइड है, स्वस्थ है, अपने लिए आजीविका का निर्वहन कर सकती है, इसको आइडिया भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो इस आधार पे या इसको अभी कहीं पर भी जॉब मिल जाएगी, अभी इसको जॉब के ऑप्शंस हैं, चांसेस हैं, तो यहाँ एलुमनी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपने कहा आराम से लेंगे, चलो केस चलने दो, ये होने दो, वो होने दो, और लंबा करो, और लंबा करो, तो फिर वहां पर एलुमनी लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पत्नी के पास में स्थायी नौकरी नहीं है, मतलब ऐसी नौकरी नहीं है कि जिसमें गारंटी हो कि मरते तक उसको पेंशन भी मिले, तो कोर्ट ऐसी परिस्थिति में कहेगी भाई अब तो रिटायर होने वाली है, 50 साल की हो गई है, 2-5 साल में रिटायर हो जाएगी, अब तो आप उसको एलुमनी दो। और जब 25 साल की थी तो बढ़िया जॉब थी, कोर्ट बोलेगी नहीं वो तो बढ़िया कमा रही है, अभी बाद में परमानेंट भी हो सकती है, कंपनी स्विच कर सकती है, तो उसको तो लाइफ टाइम के लिए उसका हो जाएगा आय का साधन। तो यहां पर कोर्ट नहीं देने से मना कर सकती थी, लेकिन आपने देरी कर दी, इस कारण से आपको देना पड़ेगा। यानी कि उम्र यहां पर मायने रखती है कि आप किस उम्र में डिवोर्स लेने जा रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके केस में आपको एलुमनी लगेगी कि नहीं लगेगी। नंबर 2, यह भी कोर्ट ने कहा कि विवाह के समय दंपतियों का एक साथ रहना, विवाह के समय से लेकर कितने दिन ये लोग साथ में रहे, इस बात को भी देखा जाएगा, इसको भी नोटिस किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है
कि भैया लड़का बहुत पैसे वाला है, एक षड्यंत्र के थ्रू शादी कर लो, बस 2-4-6 महीने रहो और उसके बाद जितना है सारा पैसा लो और निकल लो। कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस 2 दिन रहो, बस शादी हुई हमारी, 2 दिन रहे और हमको डिवोर्स दो, चलो इतना पैसा दो एलिमनी के तौर पर। कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं पति को ट्रैप में फंसाने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? तो कोर्ट यहाँ पे कह रही है कि सबसे पहले ये भी देखा जाएगा कि विवाह के समय से दंपति कितने दिन साथ रहे। जितने ज्यादा साथ रहे, जितने ज्यादा दिन साथ रहे, उतनी ज्यादा उम्मीद है कि आपको एलिमनी देना पड़ेगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर विवाद होता है तो तत्काल लीगल एक्शन लेने की जरूरत है, इसको पेंडिंग डालने की जरूरत नहीं है। वरना ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि आप 5 साल 10 साल तक आप बस विवाद में निकालते रहे और अब बात आई डिवोर्स की तो कोर्ट कहती कि लाओ भाई एलिमनी भी दो इतनी सारी, फिर आप कहो साहब पीड़ित तो मैं ही हूं, ऊपर से पैसा भी दूं मैं, 10 साल से तो मैं ही परेशान हूं। तो यहां पर कहा गया है कि शादी के बाद से कितने समय तक साथ रहे। दूसरा ये कहा गया है कि भाई उनकी उम्र क्या है। तीसरी बात यहां पर यह कही गई है कि दोनों की संपत्तियां और आय, और इसके अलावा उनके ऊपर उनके खर्चे। ये भी कोर्ट कह रही है कि सिर्फ इतने नहीं देखा जाएगा कि भैया 50 साल में ले रहे हो डिवोर्स तो आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। अब तो ये भी कोर्ट कह रही है कि यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि कितने दिन साथ रहे, और ये भी देखा जाएगा कि दोनों के पास कितनी संपत्ति है, और ये भी देखा जाएगा कि दोनों की कितनी आय है, और ये भी देखा जाएगा कि दोनों के कितने खर्चे हैं। फिर तय किया जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पर इस जजमेंट में ये बताने का स्पष्ट तौर से बताया गया है कि कोर्ट जब एलिमनी का आदेश करेगी तो यहां पर सबसे पहले ये देखेगी कि भैया शादी के बाद ये लोग कितने दिन साथ रहे। फिर जब हम अभी इनका डिवोर्स में एलिमनी तय कर रहे हैं तो इस वक्त इनकी उम्र क्या है। फिर ये भी कोर्ट देखेगी कि दोनों पक्षकारों के पास में संपत्ति क्या है। फिर ये भी कोर्ट देखेगी कि दोनों पक्षकारों की इनकम क्या है, और फिर कोर्ट ये भी देखेगी कि दोनों पक्षकारों के खर्चे क्या है। ये सारी चीजों को देखने के बाद फिर कोर्ट तय करेगी कि इस मामले में स्थायी भरण पोषण यानी एलिमनी कितनी देना है कि नहीं देना है, और देना है तो क्यों देना है और किस कारण से देना है, नहीं देना है तो किस कारण से नहीं देना है, ये भी देखा जाएगा। बाकी एलिमनी तय करते समय क्रोल्टी भी देखी जाती है, अडल्ट्री भी देखी जाती है। अगर अडल्ट्री और क्रोल्टी यहाँ पर होती है तब भी उसको देख के भी कोर्ट एलिमनी और यहाँ तक कि मेंटेनेंस और लिटिगेशन चार्ज और कॉम्पनसेशन का निर्णय करती है। जजमेंट आया था रंजना रानी पांडा वर्सेस संजय कुमार पंडा के मामले में। उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट है और इसमें साफ तौर से यह कहा गया है कि पत्नी ने यहाँ पर स्थायी भरण पोषण यानी कि एलिमनी के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा पहले संदत्त की गई राशि जो पति अभी तक दे चुका है मेंटेनेंस के तौर पे या जो भी दे चुका है उसको, इसके अलावा अब आपको 20 लाख रुपए और देने हैं। ये इस जजमेंट में कहा गया है। तो पत्नी को जो पति के द्वारा पहले से मिली हुई राशि थी उसके अलावा 20 लाख रुपए और अतिरिक्त राशि दिलाई गई। जानकारी किसी लिए कमेंट में जरूर लिखे, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।